नजरिया, यह एक ऐसा शब्द है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। हमें यह समझना बहुत आवश्यक है कि यह शब्द कितना महत्वपूर्ण है। नजरिया ही होता है जिसकी वजह से हम जीवन के हर पल में खुशी या दुख महसूस करते हैं। नजरिया बहुत बड़ी चीज होती है। नजरिया देखने का, सोचने का, समझने का। एक ही बात को अगर कई तरीके से सोचा जाए तो कई सारे सवाल और कई सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। शिकवे शिकायतें दूर हो जाती हैं। हम अच्छे इंसान बनने पर मजबूर हो जाते हैं। नजरिया बहुत हद तक हमारे बिलीव सिस्टम पर डिपेंड करता है। हमने जो बचपन में सुना है, जिस माहौल में हम बड़े हुए हैं, उसी नज़र से हम दुनिया को देखते हैं। कुछ लोगों में वक्त के साथ समझ आ जाती है, मगर कुछ लोगों का नजरिया वही रहता है। जैसे बचपन में हमने बड़ों को कहते हुए सुना है, आज सुबह पता नहीं किसका मुंह देख लिया, पूरा दिन खराब निकला। यह सिर्फ एक बिलीव सिस्टम है। कई लोग इस पर विश्वास करते हैं तो कई विश्वास नहीं करते। वैसे सोचने वाली बात यह है कि किसी का मुंह देखने से दिन अच्छा या बुरा हो सकता है। यह सिर्फ एक नजरिए पर है। हम किस बात को किस तरीके से समझते हैं। देखा जाए तो इसका सही मतलब यह है कि सुबह सुबह हमें अच्छा सोचना चाहिए। अगर हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारा दिन अच्छा ही जाएगा। उनके सोचने का तरीका अलग होता है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी ऑफिस में बॉस किसी बात से परेशान है, उसने 10 लोगों को बुला के छोटी सी गलती पर उसे बहुत सुनाया। जब उन 10 लोगों में से आप अलग अलग सबसे बात करेंगे तो पता चलेगा सबके ऊपर उसका अलग अलग असर होगा, क्योंकि सबका नजरिया अलग होता है। उनमें से कुछ के ऊपर तो कोई असर नहीं होगा, कुछ लोगों के ऊपर कुछ घंटे, कुछ लोगों के ऊपर पूरा दिन असर रहेगा। एक ही सिचुएशन में सबका नजरिया अलग होता है। जो लोग बॉस की नज़र से देखेंगे और सोचेंगे तो उनको लगेगा शायद परेशान है, तो उस बात को भूल के अपना काम करने लगेंगे। कुछ लोगों को सारा दिन यही परेशानी रहेगी कि बिना किसी बात के इतना कैसे सुना दिया। ऐसे ही हमारा नजरिया ही तय करता है हम खुश रहेंगे या दुखी। तो दोस्तों, हर इंसान जो भी करता है उसकी नज़र से वह सही होता है। हमें सामने वाले की नज़र से भी सोचना चाहिए, हो सकता है वह अपनी जगह सही हो। इसलिए अगर हमें खुश रहना है तो हमें अपना नजरिया बदलना होगा, देखने का, सोचने का, समझने का, क्योंकि हम देखते हैं वैसा ही हम सोचने लगते हैं और धीरे धीरे हम वही समझने लगते। जैसा नजरिया वैसा ही संसार। दोस्तों, दुनिया को खुली नजरों से देखने के लिए हर इंसान का अपना एक नजरिया होता है। गुलाब के फूल में ही किसी को एक सुंदर सा मनमोहक फूल नजर आता है तो किसी को इसमें ही कांटे नजर आते हैं। जो व्यक्ति जैसा सोचता है दुनिया उसे वैसी ही दिखाई देती है। कुछ लोग हमेशा समस्याओं को देखते हुए आगे बढ़ते रहने का सपना देखते हैं, तो कुछ लोगों को हर ओर अवसर ही दिखाई देते हैं। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपने जन्मदिन पर भी दुखी होते हैं। वो सोचते हैं उनकी उम्र कम हो गई। तो कुछ लोग बहुत ही खुश होते हैं कि एक जबरदस्त और शानदार साल बीता और अब एक अच्छा शानदार साल सामने है। अपनी सोच के अनुसार ही चीजें नजर आती हैं और वैसे ही बढ़ती हैं। एक बार 4 अंधे व्यक्ति राजा के दरबार में जाते हैं। राजा उन्हें एक हाथी के सामने खड़ा कर देता है और कहता है कि जिस चीज को तुम स्पर्श कर रहे हो उसका वर्णन करो। जो व्यक्ति पूंछ की तरफ होता है उसने देखा हाथी एक रस्सी की तरह होता है। एक व्यक्ति जो पैरों की तरफ खड़ा होता है उसको लगता है हाथी तो एक मोटे तने की तरह होता है। जो व्यक्ति सूंड की तरफ खड़ा होता है उसने कहा नहीं, हाथी तो एक सांप की तरह होता है। जो व्यक्ति पेट की तरफ खड़ा होता है वह बोलने लगता है नहीं नहीं, हाथी तो मोटे दीवार की तरह होता है। इसी प्रकार चारों में बहस हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी का सार बस यही है, हर व्यक्ति, हर वस्तु किसी घटना को अपने नजरिए से देखता है। एक ही व्यक्ति किसी के लिए बुरा हो सकता है तो किसी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। एक ही व्यक्ति या किसी मुद्दे के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। इसलिए हमेशा अपने नजरिए पर काम कीजिए। यदि आपका नजरिया सुख और खुशी तलाशने वाला होगा तो खुशी और सुख स्वयं ही आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे और स्वयं ही आपके साथी बन जाएंगे। उसी प्रकार से इसके विपरीत आपका नजरिया अगर दुख ढूंढने वाला होगा तो आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। दुख आपका कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला। नजरिए से संबंधित एक और पुरानी कहानी बताती हूँ। एक बार जूतों की एक प्रसिद्ध कंपनी ने अफ्रीका में अपना कारोबार फैलाने के लिए एक सेल्समैन को बाजार का जायजा लेने के लिए भेजा। सेल्समैन ने वहां जाकर देखा बहुत सारे लोग तो जूते नहीं पहनते। निराश होकर उसने कंपनी को रिपोर्ट भेजी और कहा एक बहुत बुरी खबर है, वहाँ के लोग तो जूते ही नहीं पहनते।
तो उसके बाद कंपनी ने एक और दूसरे सेल्समैन को वहाँ भेज दिया। उस सेल्समैन ने आके रिपोर्ट दी कि बहुत अच्छी खबर है, वहाँ कोई जूते नहीं पहनता, वहाँ अपना बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है, क्योंकि बस हमें वहाँ पर जूतों का महत्व समझाना है। तो दोस्तों, नजरिया हमारी सफलता पर बहुत बड़ा फर्क डालती है। हमें स्वयं को, अपने परिवार को, मित्रों को सकारात्मक सोच देनी चाहिए। धन दौलत देने वाले माता पिता से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ हैं वो माता पिता जो अपने बच्चों में सही नजरिए का विकास करते हैं। किसी भी क्षेत्र में पूर्ण राय बनाने से पहले उसे अलग अलग एंगल से सोचना चाहिए, फिर जाकर निर्णय लेना चाहिए। सुख ढूंढने की आदत बनाइए, मुसीबतों में अवसर ढूंढने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सिर पकड़कर बैठे रहने से कुछ नहीं हासिल होने वाला। यदि नजरिया नेगेटिव है तो आप अपने पास सब कुछ होते हुए भी परेशान ही रहेंगे। याद रखिए, दुनिया को बदलने का असफल प्रयास मत कीजिए, इससे कई गुना अच्छा है आप अपने आप को बदल लीजिए, खुद को बदल लीजिए। ज्यादातर लोग अपने क्षेत्र में इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे हमेशा नकारात्मक पहलू पर ही नजर गाड़ते हैं। यदि आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपको अपने अंदर सकारात्मक नजरिया विकसित करना होगा। सफलता का प्रतिशत तभी बढ़ेगा जब आप अपने अंदर सकारात्मक नजरिया